ईरान ने इजराइल की धरती पर मंगलवार रात 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अब दुनिया के सामने, भारत के सामने हर किसी के जहन में दो सवाल इस वक्त आ रहे हैं। इजराइल ईरान से बदला कैसे लेगा, और ईरान से बदला लेने के बाद दुनिया के अलग अलग देश किसके साथ खड़े होंगे? इजराइल के साथ कौन होगा, ईरान के साथ कौन होगा, और क्या सब कुछ जो इस वक्त पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, तीसरे विश्व युद्ध की ओर ये दुनिया जा रही है? जी हां, इन दोनों सवालों के जवाब आज इस पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया, इजराइल की तरफ से एक बयान आया विदेश मंत्रालय से, रणनीति और बड़े लक्ष्य, बड़े टारगेट्स हमारी तरफ से तैयार हो चुके हैं। यानी पूरी प्लानिंग इजराइल कर चुका है, अमेरिका के इशारे का इंतजार है, और ये कहां हमला होगा, किस वक्त हमला होगा ईरान में, टारगेट पर कौन कौन होंगे, ये पूरी तरह से एक बड़ी प्लानिंग इजराइल की तरफ से कर ली गई है। पहले ये वीडियो आप देखिए और उसके बाद फिर क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त ईरान के खिलाफ इजराइल की प्लानिंग क्या है, यह जानना जरूरी है। इस वीडियो में देखते हैं। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया, तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। जी हां, तो ये वीडियो देखकर साफ अंदाजा लग रहा है कि गुपचुप तरीके से इजराइल ये समझ रहा था गजा और लेबनान में हमले के बाद, हिजबुल्लाह के कमांडर के मारे जाने के बाद किस तरह से ईरान की रिएक्शन आ सकती है, और वो पहले से ही इसकी तैयारी कर चुका था। अब
इजराइल की इस तैयारी को लेकर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो या फिर अमेरिका हो, तमाम देश जो इजराइल के समर्थन में हैं वो अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, इजराइल का हौसला बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान ने इस हमले के बाद यानी जो 200 मिसाइलों से अटैक किया तो जश्न मनाया गया। अभी फिलहाल तुर्की के तरफ से एर्दोगान का बयान आ चुका है और कहा गया है कि इजराइल ने जो किया है वो कतई सही नहीं है और इस वक्त के हिटलर के तौर पर उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को बोल दिया है। तो बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है, आप जानना यह चाह रहे होंगे क्या दुनिया इस वक्त अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है? ईरान से बदला जब लेगा इजराइल तो किस तरह की स्थिति बन जाएगी? कौन सा देश किसके साथ होगा? भारत की क्या भूमिका होगी? ये सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। आइए इस वीडियो के जरिए इन सवालों के जवाब भी देखते हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की आहट। ईरान के मिसाइल हमलों ने बजाया बर्बादी का सायरन। इजराइल पर हमले को लेकर कई देशों में आक्रोश। क्या ईरान का हमला सब कुछ ले डूबेगा? इजराइल के आसमान में आग उगलती इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे दी है। हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की तड़प ने ईरान के हाथों वो गलती करवा दी है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का गुस्सा इस बात की तस्दीक कर रहा है। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. ईरान के हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तैयार है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. इजराइल पर हुए इस हमले के बाद ईरान समर्थित देशों में जश्न का माहौल है। बगदाद से लेकर बसरा तक ईरान के हमले का जश्न मनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले को हसन नसरल्लाह की शहादत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ कहा है वो इस जश्न को किसी भी वक्त मातम की नई लहर में तब्दील कर सकता है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अमेरिका की तरफ से डराने वाली प्रतिक्रिया आई है। हम इजराइल की मदद के लिए तैयार हैं, ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया है। बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह से फेल था। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. इजराइल पर हमले के बाद ब्रिटेन का भी बड़ा बयान आया है। ब्रिटेन ने कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है और ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। The regime has launched over 200 ballistic missiles at civilian targets in Israel.
It's too soon to assess the impact fully. But I utterly condemn this attempt by the Iranian regime to harm innocent Israelis, to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink. It cannot be tolerated. We stand with Israel and we recognise her right to self-defence in the face of this aggression. Iran must stop these attacks. उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी इजराइल पर हुए हमले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से वॉर जोन से निकलने की अपील भी की है। We of course condemn Iran's actions. We once again reiterate the call that we've made along with the United States, the United Kingdom, the European Union, Italy, Germany, Japan, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, other nations as well, calling for a de-escalation. We're very concerned about Iran's actions, which is why we condemn them. वॉर जोन में बसती इस तबाही के सायरन पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations. And that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. यानी बदले की आग में धधकती ये कहानी मिडिल ईस्ट के लिए डराने वाली चुनौतियां लेकर आने वाली है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले को दुनिया के कई देश आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के लिए आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं।